राजन सिंह गुड़ा के पुत्र शिवम गुड़ा को जन्मदिन समारोह पर आशीर्वाद देने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करकमलों द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि उदयपुर वाटी ने जो मांगा है वही दिया है और आगे भी दूंगा। सीएम ने कहा कि 1,33,00,000 परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 3 साल तक रिचार्ज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। 33 जिलों में 30 मेडिकल खोले जा रहे हैं, जिसमें झुंझुनू भी शामिल है। देश की इकोनॉमिक शेखाबाटी के सेठ साहूकार संभाल रहे हैं। उन्होंने भी देश को कुछ बहुत ही दिया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ममता भूपेश, पीएम के सलाहकार और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला आदि लोग मौजूद रहे। आपका मेरे प्रति, मेरे तमाम साथियों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह, विश्वास है, उसके कारण आप लोग आए हैं। और आए नहीं हैं बल्कि लंबा इंतजार भी किया है। कुछ कारणों से आने में देरी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पूर्व में गुड़ा जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो मांगा है मुझसे पूरे जिले के नेताओं ने, चाहे वो पानी की स्कीम में हो, जितेंद्र सिंह जी तो पहले मंत्री थे इसके, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी तो उस वक्त में आ गया था, कुमाराम लिफ्ट से, और बाकी भी आने की संभावना बनी हुई है, सीकर में भी, झुंझुनू जिले के अंदर भी। तो पानी की बात हो चाहे बिजली की बात हो, कुछ ज़माने में बिजली को लेके आंदोलन हुआ करते थे। अब आप देखते हैं कि जो हमने दूरदृष्टि रखी, दूसरी बार जब आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया और हमने जो पावर प्लांट एस्टेब्लिश किए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, उसका परिणाम है कि आज हम लोग राजस्थान में बिजली पैदा होती है, हवा से भी, विंड एनर्जी, सूर्य की किरणों से भी और कोयले से भी। आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। हालांकि अभी कोयले की कमी रही है, कुछ तकलीफ हो रही है लोगों को, मुझे मालूम है, पर बिजली की उपलब्धता में कमी नहीं है। कोयले की कमी के कारण से बिजली घर बंद रखने पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि आज पानी में हो चाहे बिजली में हो, अभी मैंने अनाउंस किया असेंबली के अंदर कि 2012 तक के जो कनेक्शन है बकाया सभी 1 लाख कनेक्शन तो दे चुके थे हम लोग, जो मैंने बजट में घोषणा की थी। अभी मैंने घोषणा करी है कि जो बजट के बाद में 2012 से जो कनेक्शन जितनी बाकी है राजस्थान के अंदर करीब 3-3.5 लाख है, उन सबको 2 साल में दे दिए जाएंगे, ये मैंने घोषणा करी। तो किसानों के बिजली के बिल जो है 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं हम लोग किसान संबल योजना के अंतर्गत। उसमें करीब 7 लाख किसानों के तो बिल जो है वो जीरो आते हैं, जीरो निःशुल्क बिल आ रहे हैं उनके। और बाकी लोगों को भी इमदाद मिलती है 1,000 रुपये की प्रति माह, तो बिल कम हो जाता है। उपभोक्ताओं को हमने 50 यूनिट फ्री करी है, जिनकी 100 यूनिट तक बिजली चलती है उनको 50 यूनिट फ्री करी, और 150 यूनिट तक के लिए 3 रुपये कम किए, और 300 यूनिट के लिए करीब 1.5 रुपये कम किए। उसके कारण कुल मिलाकर के आज 47 लाख लोग हैं राजस्थान में, जिनके जो है सब मिला के बिल जो है निःशुल्क बिजली मिलती है, जीरो बिल आने लग गया। इस प्रकार से हम लोगों ने इस महंगाई के दौर में, महंगाई बहुत भयंकर देश के अंदर, कमर टूट गई लोगों की, महिलाएं दुखी है, रसोई कैसे चलाएं वो, बेरोजगारी हाहाकार मचा हुआ देश भर के अंदर, आंदोलन करी कांग्रेस, अभी दिल्ली में बड़ी रैली करी थी। हम प्रयास करें कि कैसे आगे खर्चे कम हो खुद के। दवाओं की बात अभी गुड़ा जी कर रहे थे,
बिजली की बात मैंने बताई आपको, इमदाद दे रहे हैं जिससे कि आपके पैसे की बचत हो महंगाई के वक्त में। इसी ढंग से दवाओं की जो बात है, ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा, जो इसकी मैंने लॉन्च की है चिरंजीव योजना, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि मेरी इच्छा रहती है, मैं हर जगह बोलता हूँ इस बात को, जिससे कि आगे से आगे आप लोग गांव में कोई बच गया है, गरीब है, अनपढ़ है, समझ नहीं पा रहा है, उसको भी आप समझा सकते हैं। क्योंकि 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 10 लाख का बीमा फ्री। प्रीमियम सरकार भर रही है, उनका प्रीमियम सरकार भर रही है। जो पैसे वाले हैं कुछ थोड़े बहुत, उनसे 850 रुपये लेते हैं सिर्फ। अमीर गरीब मिडिल क्लास कोई हो, सबके लिए आज 10 लाख का बीमा। अगर आपने कोई इलाज करवा लिया अस्पताल में 3-4 लाख रुपए, उसमें कम हो गए, 10 लाख में से 4 लाख का खर्चा हो गया, कल आप प्राइवेट में चले गए तो मान लो 6 लाख ही बचे आपके, 4 लाख का आपने इलाज करवा लिया। तो आपको मालूम होना चाहिए सबको, जो कि अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होता है क्योंकि लोग ध्यान देते नहीं हैं, तकलीफ आती तभी ध्यान देते हैं। और वो ये है, अगर खुदा न खास्ता कोई किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ गई, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, जिसमें 10, 12, 15 लाख रुपये खर्च होते हैं, आपको जान के खुशी होगी सरकार ने गारंटी दे दी आप सबको, प्रदेशवासियों को, सभी को, 1,35,00,000 परिवार राजस्थान में गारंटी दे दी गई है कि जो 6 लाख बच गए हैं आपके 4 लाख खर्च होने के बाद में, वो तो बचे रहेंगे आगे के लिए। और ये जो नई बीमारी आ गई है, इसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार देगी आपको, चाहे 15 लाख हो चाहे 20 लाख हो। ऐसी योजना कहीं नहीं बनी हुई। और जो महंगे टेस्ट होते हैं, CT स्कैन है 8,000 रुपये, MRI 10,000 रुपये, खून की जांचें हैं, डायलिसिस है, सभी कुछ आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क फ्री कर दिया गया। 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी योजनाएं जो अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको 1 घंटा बताऊं, आप मेरे कई लोग तो जानते होंगे, आप पहले बातचीत करो, समझाओ, और ऐसी योजनाएं जो मैं चाहता हूं पूरे देशवासियों को मिले, उनका भला हो। क्योंकि इलाज में बहुत खर्चा आता है, प्राइवेट में जाओ आप, लाख रुपए, 80,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मामूली बात है। और अपने अच्छे संस्कार है, अपन जो है अपने माँ बाप का इलाज करवाते हैं अंतिम समय तक। तो डॉक्टर कह दे आपको ये बचने वाले नहीं है, तो ही अपनी नीयत रहती है, चाहे मेरा मकान बिक जाए परवाह नहीं, पर मैं मेरे बाप माँ का इलाज करवाऊँगा। ये हमारी संस्कृति है, संस्कार है पुराने। तो गहने बिक जाते हैं, घर बिक जाता है। आप बताइए, अब आपको ना गहने बेचने हैं ना घर बेचना है, पूरा सरकार करेगी, आपका इंतजाम करेगी। इस प्रकार की शानदार योजना है। और साथ में इसी योजना के अंदर एक और